जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं इंग्लिश का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पोइट्री का मोस्ट आईएमपी स्टैंजा लेकर आया हूँ। जो स्टैंजा आपका है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस स्टैंजा को आप लोग एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। तो बेटा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं स्टैंजा जो लाया हूँ आपका, मेरा लेसन सेकेंड से लाया हूँ, लेसन 2 से आपके, ठीक है। आपके पोइट्री का लेसन बेटा जो 2 है ना, उससे भी लेकर आया हूँ। यानी कि जो बेटा जिसका नाम है आपका द पाम ऑफ लाइफ, यानी कि लेसन बेटा सेकेंड का जो नाम आपका है, देख पा रहे हो पोइट्री का, उसका नाम है द पाम ऑफ लाइफ। और बेटा इसके जो पोएट हैं उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख पा रहे होंगे लेसन बेटा 2 द पाम ऑफ लाइफ। इनके जो पोएट हैं कौन है? H.W. लॉन्गफेलो। तो देखिए बेटा इसी मतलब की इसी पोइट्री से मैं आप लोग के लिए स्टैंजा जो लेकर आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेटा आप लोग देख पा रहे हैं स्टैंजा का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका कि नॉट एंजॉयमेंट कॉमा यहाँ पर दिया है, एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर देन टूडे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा आपका जो कुछ यहाँ पर वर्ड जो है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड लग रहे होंगे। तो देखिए बेटा एंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद, ठीक है। बेटा सौर मतलब होता है आपका देखिए दुख करना यानी शोक करना, ठीक है। यानी कि डेस्टिनी मतलब बेटा क्या होता है आपका कि जीवन का पूर्व निर्धारण लक्ष्य व उद्देश्य, ठीक है। यानी कि डिस्टिंड इन द आवर वे, मतलब कि जो जीवन का जो पहले से निर्धारण बेटा जो लक्ष्य होता है ना, वही की बात कर रहा है कि जीवन का पूर्व निर्धारण लक्ष्य या उद्देश्य, ठीक है। तो बेटा चलिए देखते हैं इसकी स्टैंजा मेरा पहले कहता क्या आपका। तो कहता है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड इन द आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर देन टूडे। यानी बेटा कहने का मतलब ये है ना बेटा आपका कि आनंद मानना या दुख भोगना जीवन के पहले निर्धारित उद्देश्य नहीं है। हमें अपना समय न तो ज़्यादा आनंद मानने में और न ही ज़्यादा दुख भोगने में व्यर्थ करना चाहिए, ठीक है। जीवन में सक्रिय रहना, ठीक है बेटा, देख रहे हैं आप लोग जीवन में सक्रिय रहना आपका अत्यंत महत्वपूर्ण, जिससे कि हम अपने आने वाले कल, ठीक है बेटा, देखिए इसमें दिया आपका फर्दर देन टुडे, यानी कि जो हमारा आज है ना, देखिए बेटा इज देन इज टुमारो, बेटा जो हमारा आने वाला जो कल है, ठीक है, कल को आज से बेहतर बना सके। यानी कि बेटा जो हमारा आने वाला जो कल है ना, वो हमारा कल आज से बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये स्टैंजा आपका बेटा कहना चाह रहा था। देखिए बेटा इसमें से क्वेश्चन जो पूछा आपका, क्या पूछा देखिए लीजिए, देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका ना कि हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फाइंड अस फर्दर, ठीक है बेटा। मतलब बेटा हाउ शुड वी एक्ट इन आवर लाइफ, बेटा मतलब कहने का मतलब इसका है ना कि हमें अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फाइंड अस फर्दर, यानी कि बेटा फाइंड अस फर्दर शब्दों का क्या अर्थ है, यानी कि इसका बेटा मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि फाइंड अस फर्दर, इसका जो आपको शब्द दिया है इसकी अर्थ क्या है, ठीक है बेटा। देखो सेकेंड जो दिया आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपका बेटा इसे बोल रहा है आपका सेकेंड क्वेश्चन इसमें कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द गिवेन स्टैंजा, यानी कि बेटा इस गिवेन स्टैंजे में राइमिंग शब्द का, ठीक है, राइमिंग शब्द का क्या पॉइंट है, ठीक है, क्या इसका महत्व है, इसका मतलब है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी से। जो एक बड़ा क्वेश्चन आपका है इसको आप लोग अच्छी तरह से इसमें कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इससे बढ़िया से खूब पढ़ लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर को देखते हैं अब। तो बेटा जो क्वेश्चन कह रहा था आपका कि हमें अपने जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए, ठीक है, और फाइंड द अस फर्दर, इसकी मीनिंग क्या है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेटा आपका। देखिए वी शुड वर्क ईच डे फॉर प्रोग्रेस, यानी कि हमने अपने जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करने चाहिए, सो दैट वी डेवलप, ठीक है, हमें अपने लाइफ में डेवलप करना चाहिए आवर सेल्फ्स एंड विल हैव अ बेटर फ्यूचर, मतलब कि अपने आने वाले बेटर यानी कि बहुत अच्छे भविष्य के लिए, ओके। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड अस फर्दर मीन्स आवर टुमारो शुड बी बेटर देन टुडे। बेटा मतलब कि फाइंड अस फर्दर का मतलब ये है ना कि बेटा हमारा जो आज है ना, आवर टुडे, बेटा जो हमारा आज है ना वो कल से बेहतर हो सके, बेटर हो सके। टुमारो शुड बी मतलब कि कल, मतलब हमारा जो बेटा आज जो है आपका वो ना, मतलब कि हमारा जो आने वाला जो कल है ना बेटा आज से वो
अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपका कि बेटा आज जो हमारा टुडे है वो हमारा आने वाला जो कल है वो बेहतर होना चाहिए आज से, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग यही था। तो आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं सेकेंड स्टैंजा को। जो सेकेंड स्टैंजा भी आपका मोस्ट आईएमपी है। तो बेटा सेकंड स्टैंजा देखने से पहले हम लोग देखो सेकंड आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा सेकंड आंसर क्या रहा आपका कि जिससे पूछ रहा था बेटा वहाँ पर आपका ना कि राइमिंग वर्ड का मतलब क्या है। वहाँ पर आपका देख लीजिए राइमिंग वर्ड का मतलब बेटा ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सारो एंड टुमारो, ठीक है। सारो एंड टुमारो यहाँ पर कॉमन दिया है। वे एंड टुडे आर द राइमिंग वर्ड ऑफ द स्टैंजा। बेटा इस स्टैंजा में बेटा जो राइमिंग बेटा जो वर्ड का जो मतलब है ना वो सारो एंड टुमारो है, ठीक है। सारो मतलब कि पता था आप लोग को बताया दुख, आपको सुख, जो शोक था आपका, ठीक है। टुमारो मतलब बेटा जो आपका जो कल है आपका, ठीक है। वे मतलब होता है कि जो रास्ता जैसे आप चल रहे हैं आप जिस, ठीक है। इसमें वे मतलब यही मतलब होगा आपका जैसे आगे आने वाला कल, ठीक है। टुडे मतलब होता है बेटा आपका आज। आर द राइमिंग वर्ड ऑफ द स्टैंजा मतलब बेटा इसका मतलब ये है आपका। तो बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपका हो चुका है, यानी सेकेंड आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे अब सेकेंड स्टैंजे को। जो बेटा सेकेंड स्टैंजा आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। ठीक बेटा चलिए बेटा देर के शुरू करते हैं सेकेंड स्टैंजे को। मेरे प्यारे बच्चों आप सेकेंड स्टैंजा देख पा रहे होंगे। बेटा सेकेंड स्टैंजा पर कह रहा है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फैक्ट स्टिल अचीविंग टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट। मतलब बेटा इसमें जो हार्ट जो आपका वर्ड है ना उसकी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ इसकी मीनिंग क्या होगी। यानी कि विथ अ हार्ट, यानी कि विथ अ हार्ट की बेटा मीनिंग होगी आपकी संकल्प के साथ। बेटा यहाँ पे जो दिया आपका परसुइंग, बेटा परसुइंग की मीनिंग आपकी होगी लक्ष्य रखना, ओके। बेटा यहाँ पर दिया आपका लेबर, बेटा लेबर का मतलब यहाँ पर होता है आपका मेहनत करना। बेटा यहाँ पर वेट का मतलब होता है इंतजार करना। बेटा यहाँ पे अचीव का मतलब होता है कि लक्ष्य को अचीव करना, ठीक है। तो बेटा इसका पूरी सेंटेंस का ये पूरा आपका स्टैंजा का मतलब क्या कहना चाह रहा है मैं आपको अच्छी तरह से पूरा समझा रहा हूँ बेटा आपका, ठीक है। देखिए बेटा इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमें उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए, यानी कि हमें उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए। यानी कि संकल्प के साथ क्या बेटा आपका कठिन परिश्रम करना चाहिए, यानी कि फैक्ट, ठीक है, कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखिए बट आगे यहाँ पर दिया आपका, देखिए परंतु स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, परंतु हमें अपनी मेहनत के प्रतिफल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, ओके। हमें अपनी मेहनत के प्रतिफल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें सीखने के लिए लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक है बेटा, यानी कि लगातार प्रयास करना चाहिए। तो चलिए बेटा इसी स्टैंजा को देखते हुए हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर आपका कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द एबव स्टैंजा, यानी कि जो ऊपर स्टैंजा बेटा जो दिया गया है उससे आपने क्या सीखा, ठीक है। बेटा जो सेकेंड आपका जो स्टैंजा जो दिया था गया ऊपर आपका व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टैंजा एबव स्टैंजा, यानी ऊपर जो स्टैंजा आपका दिया गया था उससे आपको ने क्या सीखा। तो बेटा जस्ट हम देख लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए व्हाट शुड वी डू टू अचीव सक्सेस, ठीक है, यानी कि हमें सक्सेस अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब आंसर, ओके। देखिए बेटा यहाँ पर आपका यहाँ फर्स्ट देखिए बेटा आंसर आपका कह रहा है आपका, देखिए पूछ रहा था ना हमसे कि अपने स्टैंजा में क्या सीखा। तो देखिए बेटा आप दिया आपका कि वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड, यानी कि बेटा हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कंटिन्यूसली यानी कि लगातार, एंड टू कीप पेशेंस, बेटा हमें मतलब कि धैर्य रखना चाहिए, हम लोग को थोड़ा संतोष रखना चाहिए, ठीक है। देन वी शैल गेट सक्सेस, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग सक्सेस को जल्दी ही प्राप्ति कर सकेंगे, ओके। तो बेटा मतलब इसका ये था, ठीक है। तो चलिए बेटा सेकेंड आंसर देखते हैं। सेकेंड आंसर क्या कह रहा है आपका, सेकेंड बेटा आंसर कह रहा है आपका कि द पोएट एडवाइजेज, यानी कि बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा था ना कि व्हाट शुड बी टू अचीव सक्सेस, यानी कि देखिए बेटा देख पा रहे हैं यानी कि हमें सक्सेस मतलब होने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेटा देखिए इसका आंसर ये कह रहा है आपका कि द पोएट यानी कि कवि, एडवाइजेज यानी कि सलाह देते हैं द यंग मैन टू वर्क,
हार्ड, यानी कि जो यंग मैन है उनको हार्ड परिश्रम करने के लिए विथ फुल डिटर्मिनेशन, ठीक है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फॉर द अचीवमेंट एंड सक्सेस, जिसके लिए क्या बेटा हो जी, जिसके लिए वो सक्सेस हो सके, ठीक है, इसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस सेकंड भी आंसर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।